आवत नंद कुमार सुनिधाए नर नारी सब गृह के काज विसार। आज मथुरापुरी में हल्ला हो गया। पूतना के मारने वाला, केसी के मारने वाला, तृणावर्त के मारने वाला, कागासुर के मारने वाला वो कृष्ण हमारे गांव में आ गए हैं, चलो दर्शन करे बर जाबो का। कावर कोनो भगवान ला देखे नहीं रहा है दुर्गे, तो सब यही समझत रहा है पूतना के कोस की रीस है। कितने कोस की थी पूतना? 6 कोस। तो पूतना मारने वाला हुई 12 कोस के, चलो देखिए बर जाबो का। लेकिन कहा भैया छोटे छोटे लेखा था रेखा भाभी, ओहो जहां सब जन देखी जो रोए लग गई। जो छवि देखे मन मगमाही, असो करुणा करके पछताही। आज सब मथुरापुरी के नर नारी रो रहे हैं, हे भगवान ये दोनों बच्चा के रक्षा हो जाए और दुष्ट कंस के मरना हो जाए। उसके समय थोकन होकर आयु बाँचे रहे कंस के, वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि जनता में बहुत शक्ति है। हाँ जनता में वो शक्ति है, वो किसी को कुर्सी में बिठा सकता है और किसी को कुर्सी से गिरा सकता है। हाँ देखो ना, आज पता चल गई संध्या कर कौन कुर्सी में बैठी। देखो राजयोग हर के हाथ में नहीं होता, ध्यान से सुनते जाओ। जिसके हाथ में राजयोग होता है हाँ वही नेता बनता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सरपंच हो। जिसके भाग्य में राजयोग लिखा है वही राजा बनेगा। और राजा बनाने वाला कौन है? आप सब। तो जनता में कौन निवास करता है? स्वयं जनार्दन। इसलिए कहते हैं प्रेम से बोलो जनता जनार्दन की जय हो। तो जतका सब मथुरापुरी नर नारी की भगवान ने लेकर के रक्षा हो जाए, वो दुष्ट कंस के मरना हो जाए। उसी समय कंस के जो आयु बची थी थोड़ा सा, वो भी समाप्त। तो भगवान कहे चाचा जी हम मथुरापुरी में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जाओ मामा जी को बता दो। और आज भगवान सुंदर मथुरापुरी में भ्रमण कर रहे हैं और गोपबाल भी आए हैं भगवान के साथ। घूम रहे थे तो भगवान मार्ग में मिल गए एक रजक, एक धोबी। अबे कौन है? कंस के पिए, अब पिए रहा। नहीं समझ इसका? सबके पिए थे जी। हाँ सरपंच के देखो पिए थे, कलेक्टर के देखो पिए, और भगवती पंडित के देखो पिए। कौन? अरे मोर पिए बैठे दे रहा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। हमारा काम है बस कथा करना। हाँ अब हिसाब किताब किसके हाथ में है? महाराज जी के हाथ में। तो कहाँ साग खाना है? मुनगा खाना है कि आलू खाना है? इसी पर बैठे कैसे? तो ये कौन है? कंस के पिए। और पिए रहा। मैं बताना खाए पिए अलग बात है, पिए खाए। खा पी सुते कहा थे जगा लीडर ने, और पी खा सुते कहा थे मत जगा मर्डर के सूची में बता दे। तो शराब पी करके नशा में मतवाला होकर एक कंस के वस्त्र को साफ कर रहा है। कहाँ? यमुना के किनारे। तो ये सब गोपबाल मन देख डरे। तो गोपबाल मन के थे कन्हैया कन्हैया हम आपके मामा गांव आए हैं जी, और हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। वो कर मांग देवे। कहा इसे कहा भगवान अच्छा नहीं लागे। मांगन मरण समान है। आदमी मर जाए लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन कहाँ पावे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मंगैया भाई भाई। 10 रुपए का पिस्टल फिल्टर पीते हैं कई सालों से, सुने दुर्गे। और जब भी माचिस मांगते हैं ना तो उन्हीं बीड़ी वालों से। और 100 रुपए के पिस्टल पी, 100 रुपए के तो भाई ट्रिपल फिल्टर। 10 रुपए का पिस्टल फिल्टर पीते हैं कई सालों से। जब भी माचिस मांगते हैं तो उन्हीं बीड़ी वालों से। मांगने से मरना भला, सच्चा मेरा लेखा है। कई करोड़पति आदमी को किसी से माचिस मांगते देखा है। प्रेम से बोलो
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो 100 रुपए ट्रिपल फिल्टर सिगरेट पी और 1 रुपया माचिस नहीं ले सके। वो बीड़ी वाला कितने लेगा सिर्फ चमन दे। तो देखो भगवान को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मांगना मरने के समान है, लेकिन भक्त के कारण भगवान मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं भगवान, भक्त के लिए भगवान मांग रहे हैं हाथ जोड़ करके। हे भैया, हे रजक भैया, हे धोबी भैया, मेरे मित्रों के पास वस्त्र नहीं है सुंदर पहनने के लिए, तो 2-4 वस्त्र दे दो महाराज। तो पिए रहा है, वो भड़क गए। 11 साल नंद घर रहो, अहिर जात सब जिन कहो, बन बन फिरत चरावन गैया, अहिर जात कमरी के उड़ैया। गाय घरू के चलाने वाला, कमरी खुमरी के उड़ने वाला, तुम्हारे लायक है ये कपड़ा। जात ले उठक दीज रेखा भाभी, भड़क गए भगवान। अपन जात से जात नहीं भैया, पर के जात को जात। नाराज हो गए भगवान। यह सुनी रीसायो नंद लाला, यह सुनी रीसायो नंद लाला, पकड़ी बाह पटक्योते ही काला, राम सिया रामा सिया राम। भगे अगर बाहला पकड़ी अब पथरा में औका देखा तो केकले हो गए। अब पहन लो रे कपड़ा का, कबू ऐसा कपड़ा तो पहने नहीं रहा है दिलेश्वर भैया। तो बंगाली ला पैजामा जिसे पहन ली, पैजामा ला बंगाली जिसे पहन ली, मोजा ला टोपी वो साहेब कस, टोपी ला मोजा सब उल्टा पुल्टा। भगवान नहीं हंसी, जब नहीं हंसना चाहिए कोनो किसनो पहने रहा है, लेकिन हंसी कौन कंट्रोल कर सकी भैया, हंसी तो हंसी ही नहीं। ओहो देखनी होगी मथुरापुरी में कौन देश के भाई उल्टा पुल्टा सब पहने हैं। वही मार्ग में मिला एक टेलर जिसका नाम था बायक। आज बायक टेलर कहे कि हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो प्रभु, तो उल्टा पुल्टा पहने वाला मैं सीधा सीधा पहना दे, भगवान की तरह पहना दे भाई, हम अच्छा नहीं लगे। तो बायक दर्जी प्रेम से बसन दिन न पहिराए, भक्ति देखी हर्षित हुए, लिए प्रभु अपनाए राधावर कृष्णचंद्र की। ये दे टोपी की जगह टोपी, मोजा की जगह मोजा, पहले ही भगवान वाला अपना लीज। प्रेम से बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। फिर मार्ग में मिला एक सुदामा माली। देखो भागवत में 3 सुदामा है। एक सुदामा कौन है? गोप, जो भगवान का मित्र है। ये सुदामा कौन है? माली। और एक सुदामा है एक ब्राह्मण, जिसकी कथा हम कल सुनाएंगे। प्रेम से बोलो सुदामा महाराज की। तो भागवत में 3 सुदामा है, ध्यान से सुनते जाओ। जिसका भी नाम है सुदामा और ये है माली, बगीचे का रक्षा करने वाला। सुंदर माला गूंथ करके मार्ग में खड़े हैं सुदामा माली। उसी समय भगवान आ गए। सुदामा माली कहे कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके गला में पुष्पमाला पहनाना चाहता हूं। भगवान कहे पहना लो। तो वह सुंदर है सुदामा माली भगवान के गला में पुष्पमाला पहना रहे। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय हो। इसे भी भगवान स्वीकार किए। फिर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में मिल गई एक 80 साल की बुढ़िया, तीवक्रा। इसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, कमर टेढ़ा, वक्ष स्थल टेढ़ा और गला टेढ़ा। हमारे भाषा में समझ जाओ कुबरी। 80 साल की है कुबरी। लाठी टेकते टेकते जा रही है कंस के दरबार में, कंस को तिलक लगाने के लिए। उसी समय कृष्ण बलराम आ गए। कुबरी माता पहचान गई, ये तो भगवान है। कुबरी कहे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके मस्तक में तिलक लगाना चाहती हूँ। भगवान की तिलक लगा ले भाई। और आज माता कुबरी भगवान के मस्तक में तिलक लगा रही है। अब प्रणाम करे, वो झुकाए रेखा भाभी। उसका शरीर तो टेढ़ा है, कमर टेढ़ा, वक्ष स्थल टेढ़ा और गला टेढ़ा। अतका कोशिश करे फिर भी होकर मस्तक भगवान के चरण में नहीं छुआवत। भगवान ला दया आ गई। भगवान अगर पीठ में हाथ रखी, जो 80 साल की बुढ़िया 16 साल की कन्या बन गई। वो 80 साल की डोकरी 16 साल की छोकरी होगी। ये ऐसा हो ही जिन आथे दिन जाए नहीं और जाथे दिन आए नहीं, काय जाने जा संतोषी जनउला। काय रेखा भाभी? हाँ, जिन आथे दिन जाए नहीं और जाते दिन आए नहीं।
हमने दुनिया फानी देखी, हर चीज आनी जानी देखी, आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जाकर न आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा एक बार आगे वो जीप छुटत ले जाही, और जवानी एक बार चल दी तो वापस आई, लेकिन आज जती जैसे लगते वो लगते कहा लेकिन कहा आई भैया, आछे दिन पाछे गया, किया न हर से हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुप गई। तभी तो कहते हैं ना, गया जवानी रे, ताली बजाकर, आया बुढ़ापा, गया जवानी रे, आया बुढ़ापा, कौन पूछेगा, भजन कुछ करे, कुछ करे, वतन कुछ करे, गया जवानी रे, आया बुढ़ापा, गया जवानी रे, आया बुढ़ापा, भजन कुछ करे, कुछ करे, भजन कुछ करे। जवानी अवस्था में कर ले हरि का सुमिरन, 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 कर ले हरि का कीर्तन, गुजर ना जाए घड़िया, गुजर ही आशा ना आए किसन कन्हैया, गुजर ही आशा ना आए किसन कन्हैया, गया जवानी रे, आया बुढ़ापा, कौन पूछेगा, इसलिए भजन कुछ कर ले, कुछ कर ले, जतन कुछ कर ले। इसलिए भगवान की भक्ति होगी तो केवल जवानी अवस्था में, बुढ़ापा में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती सावधान, क्योंकि बुढ़ापा में काम समाप्त हो जाता है, विषय वासना, बुढ़ापा में क्रोध समाप्त हो जाता है, लेकिन लोभ, जते आदमी बुढ़ाते ना रपोटो रपोटो लगते। हाँ, इसलिए छोड़ो तृष्णा, भजो कृष्णा, प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और आज धन्य है दुर्गेश, इनकी धर्म पत्नी, जो इस अवस्था में आज राजा परीक्षित के गद्दी में बैठे हैं। हमारे दिलेश्वर भैया, अभी डोकरा नहीं हुए दिलेश्वर भैया, मैं बता दिया। तो एक बार तो चारों के स्वागत में सभी ताली बजा। बुढ़ापा किसे कहा गया है, किसे कहते हैं, कौन है बूढ़ा? जिसका दांत टूट गया हो, इंद्रियां कमजोर हो गई हो, इंद्रियां अगर शिथिल हो गई तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है। बैठने में अगर आप असमर्थ हो तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया।
और बुढ़ापा प्रारंभ होता है पैर से, धीरे धीरे पैर कमजोर होता है, तो समझ जाओ अब बुढ़ापा आने वाला है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद कान कमजोर हो जाता है, आंख कमजोर हो जाता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, तो समझ जाओ अब बुढ़ापा आ गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये बुढ़ापा एक कड़वी सच्चाई है, इसे सबको स्वीकार करना होगा। हाँ, मुख मक्खी नहीं उड़त उड़ाए, बधिर भयो नहीं सुनत सुनाए, घुर घुर कंठ जब होवन लागे, तब कुटुंब के मुंह न त्यागे, बाढ़त कब आवत बहु खासी, देख कुटुंब करत बहु हासी, और सुतैया मन सावधान। नहीं बताओ डर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, कथा सुनवे तो नींद आते, कुछ नहीं हुआ, सूझ कर नहीं बताओ ना भाई, चिंता जन कर। मैं देखा था कौन कथा सुना थे, कौन सुता थे, एक बार झपकी मार लेकर, बहु मार लेकर दुर्गे झपकी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन कथा सुनकर के सोना नहीं, कथा सुनकर के हमें जागना चाहिए, क्योंकि ये भागवत की कथा हमें जगाती है। जीव को जगाने वाले मंत्र का नाम, जीव को उठाने वाले ग्रंथ का नाम है भागवत। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया फिर भगवान आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनते जाओ। ये कुबरी कौन है दिलेश्वर भैया? त्रेता की शूर्पणखा। शूर्पणखा जिसका नख किसके समान था? सूपे का, सूपा के समान। तो आजकल तो फैशन हो गए, सब नाखून को बढ़ाए, तो जिसका नाखून बढ़ाए जान लो वही शूर्पणखा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथल सुनाओ भाई, किसके किसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती? ध्यान से सुनते जाओ, पद्म पुराण में वर्णन है। जिसके नाखून बड़ा हो, हाँ तो कटवा लू, मैं बता दे। जो फटा पुराना कपड़ा पहनता है, हम बताएं, जो अपवित्र हो, जिसका घर अपवित्र हो, जिसकी रसोई अपवित्र हो, उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती। तो एक शूर्पणखा राक्षसी थी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण के बहन का क्या नाम था? शूर्पणखा। तो रामचरितमानस आप लोग सभी श्रवण किए हैं। रावण का वध हो गया, बड़े बड़े राक्षस मारे गए, लेकिन शूर्पणखा का वध हुआ है क्या? तो कहां चली गई शूर्पणखा? रावण के मरने के बाद शूर्पणखा चली गई कहां? विंध्याचल पर्वत में, और वहां तपस्या कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहो शूर्पणखा क्या चाहिए? तो शूर्पणखा कहे कि हे प्रभु, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो इसी समय भगवान वरदान दिए कि हे शूर्पणखा, मैं तुम्हें अभी स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, द्वापर में तुम बनोगी कुबरी, तब मैं स्वीकार करूंगा। तो वही शूर्पणखा द्वापर में क्या बन करके आ गई? वही कुबरी। प्रेम से बोलो कुबरी माता की जय हो। और भगवान उसे भी स्वीकार किए। फिर भगवान आगे बढ़े तो एक हाथी मिला जिसका नाम है कुहलिया पीड़। चिंघार करके दौड़ रहा है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। बलराम भैया कहे कन्हैया एक आए, तो कन्हैया मजाक सूझ गए, कुछ न है दाऊ भैया, मामा भेजे स्वागत में अगवानी करे बरकार। और आज भगवान के द्वारा वो कुहलिया पीड़ हाथी भी मारे गए। फिर कंस के दरबार में 5 पहलवान हैं, चाड़ूर, मुष्टिक, ऊठ, सल और तूसल। एक एक पहलवान में 1,000 हाथियों का बल है। भगवान के साथ युद्ध हुआ और 5 पहलवान का भी भगवान उद्धार किए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कंस अकेले हो गए। भावी अहरी प्रबल अधिकारी, श्री राम जय राम जय राम। भावी अहरी प्रबल अधिकारी, जय राम जय
अकेला हो गया दिलेश्वर भैया। सब मारे गए जितने भी इनके साथी थे, अकेले हो गए कंस। आज भगवान और कंस में युद्ध हुआ, लड़ रहे हैं। मल युद्ध हुआ। मल युद्ध माने कुश्ती, पटकी पटका। गदा युद्ध हुआ। आज कंस शिथिल हो गए तो भगवान कहे मामा जी आपकी मृत्यु राजमहल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण विवाह गति सोई, और जहां लिखा तहां तस होई। जन्म, मृत्यु और विवाह जिसके साथ लिखा है, जिस जगह लिखा है, जिस समय में लिखा है, वही होगा। तो कहे मामा जी आपकी मृत्यु राजमहल में नहीं, बल्कि आपकी मृत्यु यमुना के किनारे लिखी है। तो आज कंस के केस को पकड़ कर गई केस घसीटत जाई, अब पहुंचे तुरंत यमुना तट पाई। आज कंस को घसीटते घसीटते भगवान कहाँ ले गए? यमुना के किनारे, और छाती में चढ़ गए भगवान। 11 साल के हैं भगवान, छोटे से बच्चे हैं, और ऐसे मुष्टिका प्रहार किए हैं वक्ष स्थल में। एक बार में ही कंस का प्राण छूट गया। करी विश्राम तहां सुख पावा, सोई विश्राम घाट कहलावा। सब दिन के लिए आज कंस विश्राम ले लिए, और जहां कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ वो घाट का नाम प्रसिद्ध हुआ विश्राम घाट, जो अभी भी यमुना में विद्यमान है। वहां के पंडा कहते हैं चलो भैया आज का स्नान कहाँ होगा? विश्राम घाट में। प्रेम से बोलो यमुना महारानी की जय हो। इस प्रकार कंस वध की कथा आप लोग श्रवण किए हैं। अब आइए, अब हम कथा सुनाएंगे कृष्ण रुक्मिणी विवाह। लेकिन चलो आरती करो दिलेश्वर भैया, अध्याय आरती, और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए सभी प्रेम से गाइए। अब रुक्मिणी माता दुल्हन के रूप में और भगवान दुल्हा के रूप में आने वाले हैं। मेरी बाके बिहारी कंवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल, ताली बजा कर। मेरी बाके बिहारी कंवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी बाके बिहारी कंवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
मीठे वाले बहनों से, माताओं से भी निवेदन, आप लोग भी कहो जोर से, राधे राधे, क्योंकि भगवान अब बस थोड़ी देर के बाद आने वाले, सब लोग झांकी दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखो भगवान कंस को मारने के बाद देखो कंस को मारने के बाद अगर चाहते भगवान मथुरापुरी के गद्दी में बैठ सकते थे कंस को मारने के बाद, लेकिन नहीं। सर्वप्रथम भगवान कंस के पिताजी जो जेल में बंद है, जिसका क्या नाम है, उग्रसेन, उग्रसेन को स्वतंत्र किए और गद्दी में बिठाए हैं, मथुरापुरी की गद्दी में। फिर भगवान अपने माता पिता को स्वतंत्र किए हैं, देवकी और वसुदेव, वो भी जेल में बंद है। और भगवान मथुरा में कितने दिन तक रहे, 14 साल तक। फिर भगवान अब कहां चले गए, गुजरात, और समुद्र के एक टापू में विश्वकर्मा के द्वारा भगवान एक नगर का निर्माण कराए हैं। उसी नगर का नाम प्रसिद्ध हुआ द्वारिकापुरी। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वैष्णव मकान बने विश्वकर्मा, वैष्णव मकान हम देखे नहीं हो, लंका के समान द्वारिकापुरी, सोन के छत, सोन के फर्श, सोन की खिड़की, सोन के दरवाजा। और केवल भगवान का ही घर सोने का नहीं है, समस्त जितने भी प्रजा है सबका घर है सोने से बना हुआ है। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुंदर सुंदर तालाब है द्वारिकापुरी में, छोटे छोटे कूप है, इसमें सीढ़ियां बनी हुई है। किससे बनी हुई है, पत्थर से नहीं, हीरा और मोती से सीढ़ी बनी हुई है, वो द्वारिकापुरी। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो भैया आज उसी द्वारिकापुरी में भगवान लीला कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं भगवान। अब भगवान विवाह के योग्य हो गए। देखो अगर बेटी विवाह के योग्य हो जाए, अगर बेटा विवाह के योग्य हो जाए तो विवाह करा देना चाहिए। कहते हैं, ध्यान से सुनते जाओ, अगर बेटी की अवस्था है 18 साल और 18 साल की अवस्था में आप कन्यादान करो, उस माता पिता को 1 रुपए पुण्य मिलेगा, 100%। मनुस्मृति में वर्णन है। बेटी का उम्र हो गया 20 साल, 20 साल की अवस्था में आप कन्यादान करो तो आपको पुण्य मिलेगा 75%, 12 आना। बेटी का अगर उम्र हो जाए 30 साल, 20 बढ़ावे, और 30 साल में अगर आप कन्यादान करो तो माता पिता नरक का गामी है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए जब बेटी विवाह के योग्य हो जाए, बेटा विवाह के योग्य हो जाए तो विवाह करा देना चाहिए। अब भगवान विवाह के योग्य हो गए, ध्यान से सुनते जाओ। तो चलो, भगवान की परिचय तो आप जान गए, अब बेटी का भी परिचय जान लो। ये रुक्मणी माता कौन है? एक विदर्भ देश में राजा हुआ। कौन से देश में? विदर्भ। अब किसी से पूछा जाए विदर्भ देश कहाँ है, देखो वर्तमान में नाम बदल गया है। अब हम विदर्भ देश को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र।
तो ये रुक्मणी कहाँ की बेटी है? महाराष्ट्र की बेटी है। और कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं? द्वारिका। और द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। तो वर्तमान में नाम बदल गया है। जैसे भागवत में वर्णन है शोणितपुर। कौन कौन गए हो शोणितपुर? हाथ उठाओ। हाँ, अभी उसी शोणितपुर को हम क्या कहते हैं? सिरपुर। कौन कौन गए हो? वहां से सब जन हाथ उठा दो। तो वर्तमान में शोणितपुर को हम अब क्या कहते हैं? सिरपुर। जैसे सुदामापुरी। अब किसी से पूछा जाए सुदामापुरी कहाँ है, तो अभी हम सुदामापुरी को क्या कहते हैं? कल हम सुनाएंगे। प्रांत कठियावाड़ में पुरी सुदामा नाम, आज पोरबंदर हुआ वर्तमान में नाम। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, उसी को पहले क्या कहते थे दिलेश्वर भैया? सुदामापुरी। उसी को कहते थे कुंडिनपुर। अब हम वर्तमान में क्या कहते हैं? उसे पोरबंदर। तो आइए बेटी का परिचय आप सुन लो। तो एक विदर्भ देश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ भीष्मक। और वो भीष्मक के 5 पुत्र हुए। अब पुत्रों का क्या नाम है? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, और छोटे बेटा का नाम है रुक्ममाली। अब 21 जन बेटी रहा रेखा भाभी, जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ रुक्मणी। प्रेम से बोलो रुक्मणी माता की जय हो। और देखो एक मजेदार बात ध्यान से सुनते जाओ। भीष्मक के 5 पुत्रों के नाम में रुक्म शब्द लगा हुआ है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। तो रुक्म का अर्थ होता है सोना। संस्कृत में सोने को क्या कहते हैं? रुक्म। तो सभी पुत्रों के नाम में रुक्म शब्द लगा है कि नहीं लगा है? ध्यान से सुनते जाओ। तो रुक्म का अर्थ होता है सोना। और बेटी के नाम में कौन सा शब्द लगा हुआ है? रुक्मणी। बेटी के नाम में कौन सा शब्द है? मणि। तो एक हाथ में अगर सोना, एक हाथ में सोना है दिलेश्वर भैया, और एक हाथ में है मणि। अब एक को रखना है तो किसे लोगे आप? हाँ, मणि लेहू का। तो इसका आशय है बेटा किसके समान है? सोना के समान। लेकिन बेटी किसके समान है? मणि के समान। प्रेम से बोलो रुक्मणी माता की। तो देखो सोना का तो कीमत है। अरे सोना का तोला कद का चलत है? देख अम्मा मतलब ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो सोना का तो कीमत है, सोना का तो मूल्य है, लेकिन मणि अमूल्य है कि नहीं बता। इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। और हम बताए हैं घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? उसके घर में लक्ष्मी आई है। तो बेटा होते तो कितने कहा होकर घर में लक्ष्मा है कि मन लक्ष्मण दुर्गेश क्योंकि बेटी को ही लक्ष्मी कहा गया है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की। और शास्त्रों में बेटी को अतिथि कहा गया है। अतिथि जो अचानक आए उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जो बता करके आता है मैं आ रहा हूं उसे अतिथि नहीं समझना चाहिए, वो मेहमान है। और जो अचानक आ जाए वो है अतिथि। और मैं बताया ना, घर में अगर अतिथि आ जाए, मान ले सगा आ जाए, तो भोजन के लिए पूछना चाहिए। खुद को नहीं कर सके तो नाश्ता भर पूछना चाहिए, खुद को नहीं कर सके तो चाह भर पूछना चाहिए, खुद को नहीं कर सके तो 1 गिलास पानी भर पूछना चाहिए, अब खुद को नहीं कर सका तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सावधान, बेटी किसके समान है? अतिथि के समान। और लक्ष्मी किसके यहाँ रहती है? भागवत की कथा करे, ध्यान से सुनते जाओ। जिसके घर में बेटी का सम्मान है, जिसके घर में बहू का सम्मान है, उसी के घर में रहती है माता लक्ष्मी। और जिसके घर में अगर बेटी दुखी हो, जिसके घर में अगर बहू दुखी हो, आप कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, वो लक्ष्मी वो घर में ठहरने वाली नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा सूत्र है, याद रख लो। लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है तो बेटी को प्रसन्न रखो।
अगर लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है तो बहू को प्रसन्न रखो। बहू भी बेटी है कि नहीं है बता। अपने माता पिता को छोड़ करके आई है तो बहू भी किसके समान है? बेटी के समान। तो जिस दिन रुक्मणी का जन्म हुआ, छठी के दिन की बात है, उसी दिन भीष्मक के यहां कौन आ गए? श्रीमन नारायण नारायण तेरी महिमा। आप लोग भी गाओ। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, तेरी महिमा तेरी लीला, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। श्रीमन नारायण नारायण भजो नारायणं भजो नारायण भजो गोविंदम भजो गोविंदम। हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद आयो हैं। नारद जी आ गए। आज भीष्मक राजा प्रसन्न हो गए। आइए पंडित जी, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। अच्छा अवसर में आए हो महाराज। क्या अच्छा अवसर? कहे महाराज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है महाराज। तो हे गुरुदेव आप अपने मुखार बिंद से वो बेटी का नामकरण कर दो, माने नाम न धर दो। तो लाओ भाई वो बेटी को लाओ। तो 6 दिन की है माता रुक्मणी। कितने दिन की है? 6 दिन में छठी मनाते हैं कि नहीं मनाते? छोटी सी है माता रुक्मणी, लेकर के आ गई उनकी मां। तो केवल मस्तक को देख करके नारद जी बता रहे हैं, मस्तक को देख करके कहे भीष्मक बेटा तुम्हारी बेटी सर्वलक्षणों वाली है, सुलक्षणी है, इसलिए मैं इस कन्या का नाम रखता हूं रुक्मणी। सब जयकारा लगा रहे हैं। प्रेम से बोलो रुक्मणी माता की जय हो। तो उसके समय भीष्मक कहा पूछ दीजिए महाराज, नाम मत बढ़िया है महाराज, लेकिन एक बात बताओ महाराज मोर बेटी के बिहाव काकर कर हुई इसे की दीजिए, अभी छठी हुई नहीं है। और भीष्मक क्या पूछ रहे हैं? महाराज जी आप बताओ मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा? तो नारद जी बता दिए, वो तो तरीका लग गया है जी। जो यह बरे, जिसके साथ इसका विवाह होगा, जो यह बरे अमर सो होई, वो अमर होगा। असमर भूमि जीते नहीं कोई, वो लड़ने में रणबांकुरा होगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो नाम तो बताओ महाराज उसका नाम क्या होगा? तो नारद जी कहे महाराज उसका नाम होगा कृष्ण। महाराज के मुंह से निकल गए जी कौन सा नाम? कृष्ण। आज 6 दिन की है माता रुक्मणी, कान में सुन लेती है कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? वही कृष्ण के साथ। तो 6 दिन की रुक्मणी माता भगवान से प्रेम करने लगी। अब बताओ कैसा प्रेम है? तो भगवान के प्रति रुक्मणी का जो प्रेम है वो कौन सा प्रेम है? वासना वाला प्रेम नहीं। भगवान के प्रति रुक्मणी का जो प्रेम है वो वासना वाला नहीं, बल्कि वो उपासना वाला प्रेम है। प्रेम से बोलो रुक्मणी माता की। धीरे धीरे माता रुक्मणी बड़ी हो गई, बड़ी हो रही है। तो क्या करती है माता रुक्मणी? शरीर से केवल कृष्ण की ही सेवा, वाणी से केवल कृष्ण का ही कीर्तन और मन से केवल कृष्ण का ही चिंतन। मीरा के समान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या कहती है मीरा? जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। जैसे वो मीरा 5 साल की थी, मीरा ध्यान से सुनते जाओ। कहाँ जन्म हुआ है मीराबाई का जन्म? वही मेड़ता मेवाड़ राजस्थान में। और अभी भी आप राजस्थान जाओ तो वहां मीरा का बड़ा मंदिर है। सशरीर मीरा भगवान में समा गई। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जब 5 साल की थी मीरा, कितने साल की थी? 5 साल। तो अपनी माँ के साथ मीरा कहाँ गई? कृष्ण मंदिर दर्शन कर रही है मीरा। तो उसके समय कहा हुए दिनेश्वर भैया, वही मंदिर के सामने से बारात गुजर रहा है। दूल्हा बैठा हुआ है घोड़ी में, बाराती सब नाच रहे हैं, बाजा बज रहा है। तो 5 साल की मीरा अपनी माँ से पूछ रही है, कहे माँ वो घोड़ा में बैठा हुआ है वो कौन है माँ? वो कहती है बेटा बेटी ये किसी का दूल्हा है। तो 5 साल की मीरा अपनी माँ से पूछ रही है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? अब 5 साल के लड़का उसने पूछी, का जवाब दीजिए माँ? अब लड़का ला चुप करवाना है। तो कहे बेटी ये कृष्ण बैठे हैं ना, बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ यही तुम्हारा दूल्हा है। बस उसी दिन से मीरा भगवान से प्रेम करने लगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे प्रेम कर रही, चलो आप लोग भी गाओ। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। और क्या कहते हैं? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। वो तो सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। और कैसे भक्ति करती है मीरा? कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसी प्रकार मीरा के समान माता रुक्मणी भक्ति कर रही है। धीरे धीरे रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई। अब जहां बेटी विवाह के योग्य होते तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। तो एक दिन भीष्मक अपने 5 पुत्रों को बुलाए हैं। ध्यान से सुनते जाओ। भीष्मक अपने 5 पुत्रों को बुलाए हैं। अरे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, इधर आओ। 5 पुत्र सभा गए। कहो पिताजी। तो भीष्मक कहे बेटा अब तुम्हारी बहन सयानी हो गई है बेटा। अब रुक्मणी विवाह की योग्य हो गई है।
तो जाओ रुक्मणी के लायक सुंदर वर ढूंढो। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं बेटा, तुम लोग ही बताओ कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। तो बड़े बेटा नहीं बोला था, चुप। मंझला चुप। और वो छोटकू मन ज्यादा गोटा कहा भी और छोटकू कहा कहते, पिताजी रुक्मणी पिता कृष्ण को दीजे और वासुदेव संग नाता कीजे। छोटे पुत्र कहता है कि पिताजी हम अपनी बहन का विवाह किसके साथ करेंगे? कृष्ण के साथ। तो छोटे के चल ही का, छोटे के चल पे नहीं करे भैया, जब भी चलते बड़े चलते उगरे सीधी जेठासी निकालते कि नहीं निकालते। तो बड़े भैया क्रोधित हो गए, अरे छोट समझित बोलत महागमारा जानत नहीं कृष्ण उतारा। बन बन फिरत चरावन गैया अहिर जात कमरी के उड़ैया। वो गाय गरू के चराने वाला वो कृष्ण, वो कमरा कुमरी के उड़ने वाला वो कृष्ण, कहा फूल के समान हमारी बहन रुक्मणी और कहा वो गंवार कृष्ण। दोनों का कोई मेल है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह उस गंवार से नहीं करेंगे, कृष्ण के साथ। तो बाप कहे बेटा तुम ही बताओ रुक्मणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए? तो कहे पिताजी हम अपनी बहन का विवाह करेंगे वही चंदेरी राज शिशुपाल के साथ। देखा कम दिमाग खतरनाक। जब शिशुपाल पता चली किसे शिशुपाल रुक्मणी कर विवाह करवे जी, वो नाचेल दलित भाई मिली जी की क्योंकि रुक्मणी अत्का सुंदर रहा है दिलेश्वर भैया। बड़े बड़े राजा की दृष्टि लगी हुई है किसके ऊपर? रुक्मणी के ऊपर। ये रुक्मणी मुझे मिल जाए, ये रुक्मणी मुझे मिल जाए। जब शिशुपाल को पता चला कि रुक्मणी के साथ मेरा विवाह होने वाला है, नाचने लग गए शिशुपाल वो राक्षस। लेकिन माता रुक्मणी रो रही है। किसके सामने रो रही है? महादेव के सामने रो रही है। माता पार्वती के साथ सामने रो रही है और क्या वरदान मांग रही है? मुझको गौरी कृपा तुम करो यदुपति जी मम दुख हरो। आज रुक्मणी माता कहती है मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन उस दुष्ट का वरण नहीं करूंगी, वो दुष्ट शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी क्योंकि तो राक्षस है शिशुपाल। तो अपने गांव के पुरोहित महाराज को बुलाए हैं दिलेश्वर भैया। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित। जो जजमान का हित करे उसी को कहते हैं पुरोहित। जो केवल दक्षिणा ले वो पुरोहित है क्या? नहीं, जो जजमान का हित करे उसी को कहते हैं पुरोहित। और उनके पुरोहित का नाम था सुदेव। क्या नाम है? सुदेव। अब पहली ना